बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ईद के लिए शामिया बना के फ्रीज करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं बिकॉज ये रेसिपी मुझे बहुत ही पसंद है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो पानी थोड़ा सा हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पर चना दाल यूज़ की है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन यहाँ पे हमें बोनलेस चाहिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा 4 पीसेस में कट कर लिया है। और इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक के जवे 4-5 और अदरक के 2 टुकड़े, इसको भी डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने थोड़ा सा कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे तेज़ पत्ता 2 तेज़ पत्ते और 1 छोटा इलायची का टुकड़ा, 4-5 साबित लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून ही साबित काली मिर्चें। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कुकर में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा बस इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए इसको कुकर की सीटी लगा देंगे, जब तक कि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, ठीक है। 20 मिनट में शामियों का मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। आप अपने कुकर के हिसाब से भी टाइमिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुकर की सीटी लगा देते हैं और 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने सीटी उतार ली थी और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारे मसाले बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें जो गरम मसाले डाले थे खड़े वाले, उनको निकाल लेते हैं। जैसे कि तेज़ पत्ता हो गया, साबित हरी मिर्चें और जो हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसको मैशर की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। चलें अब इसको मैशर की हेल्प से मैश कर लेते हैं, ताकि जो चिकन की बूटियां हैं वो सारी रशा रशा हो जाए और जो दाल मसाले हमने सब डाले हैं वो आपस में घुल मिल जाए, ठीक है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज। तो यहाँ पे शामियों के मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली भरकर हरा धनिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो शामियों का मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। ऐसे ही ड्राई होना चाहिए। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपके जो शामियों का मसाला है उसमें थोड़ी सी नमी है, शामियाँ अच्छे से नहीं बनेगी, तो आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये ड्राई होता जाएगा, पर आपने सिर्फ इसको 5 मिनट या फिर 6-7 मिनट के लिए ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल चुका है। चलें अब हम इसके शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथों को थोड़ा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और शामी कबाबों को तैयार कर लेंगे इस तरीके से हाथों की हेल्प से। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ड्राई है, हाथों को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, ठीक है। आपका मिक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप चाहें तो छोटी बड़ी या मोटी पतली जैसी भी आपको शेप पसंद है शामियों की, वैसी बना लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने शामी कबाब तैयार कर लिया है। बाकियों को भी मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी, फिर हम इसको फ्रीज कर लेंगे। कोई सा भी एयर टाइट बाउल लेना है और शामी कबाबों को उसमें इस तरीके से रखते जाना है। एक लेयर मैंने लगा ली है, तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके के कोई भी शापर आप लें और उसको इस तरीके से लगा लें ऊपर। इसके ऊपर अगेन हम शामी कबाब की एक और लेयर रख देंगे। ये देखें इस तरीके से रखते जाएंगे और अगेन हम इसके ऊपर शापर रख देंगे और शापर के ऊपर अगेन हम शामियाँ रख देंगे।
ऐसा करने से हमारे शामी कबाब आपस में चिपकेंगे नहीं और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। इनको आप पूरे 1 महीने तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको बस खानी हो तो पैन उठाएं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, अंडा उठाएं, अंडे को थोड़ा सा फेंट लें और शामी कबाब को अंडे के साथ डिप करके फ्राई करते जाएं और आपके मज़ेदार से यमी से चिकन शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। है ना झटपट की रेसिपी, आप इसको बनाएं, ट्राई करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। तो यहाँ पे हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलें इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।